जय श्री राधे कृष्णा। आज सावन मास के दूसरा मंगला गौरी का व्रत है। सावन के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज माँ गौरी की पूरे विधि विधान से पूजा करके उनका अभिषेक करना चाहिए और गौरी माँ को 16 श्रृंगार करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत करने वाले जातक को नमक नहीं खाना चाहिए, साथ ही दूध दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करें तो विवाह में आ रही बाधा शीघ्र ही दूर हो जाती है। मंगला गौरी व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए। इसके बाद मंगला गौरी व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा को। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार धनवान था और उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण दुखी रहा करते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु आए। साहूकार ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ ही पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का पूजन व व्रत रखना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिल गया। भगवान गणेश की मूर्ति जहाँ विराजमान थी, उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर गणेश जी की प्रतिमा को लग गई। इससे गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वापिस घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने में एक पुत्र को जन्म दिया। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी कमला और मंगला नाम की 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच का यह पूरा संवाद सुन लिया और उसने अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करती हैं, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर के गया। साहूकार के गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा दिया। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक माता मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखी थी। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए बोली, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा, फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य से साहूकार का पुत्र श्राप से मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस व्रत को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास व्रत का पालन नहीं कर सकती, वे माता मंगला गौरी की पूजा करके इस कथा को सुनने के बाद अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से माँ मंगला गौरी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती हैं। अंत में माँ मंगला गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक जीवन में बढ़ोतरी होती है तथा पुत्र पौत्र आदि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। बोलिए माता मंगला गौरी की जय।